जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से प्रभुनाथ सिंह भी चुनाव हार चुके हैं और रणधीर सिंह भी हार चुके हैं। महाराजगंज सीट पर कभी एक जमाने में प्रभुनाथ सिंह का एक छत्र राज हुआ करता था। नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। आज जिस लोकसभा सीट की चर्चा हम करने जा रहे हैं उसके 5 किरदार हैं। पांचों किरदार के बारे में जानकारी हम आपसे साझा करेंगे, जानकारी देंगे। लोकसभा सीट के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि उस लोकसभा सीट में इस बार क्या होना है, पिछली बार क्या हुआ था। पूरी जानकारी इस तरह से कि जातियों का समीकरण क्या है, विधानसभा की स्थिति क्या है, वो 5 चेहरे कौन है, सारी जानकारी देंगे। लेकिन वो सीट है कौन सी? वो सीट है महाराजगंज लोकसभा सीट। देखिए, महाराजगंज लोकसभा सीट जो है अभी फिलहाल बीजेपी के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के पास है। जी बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं। जो बीते दिनों पटना में जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें वो घायल भी हुए थे, जोर शोर से जो है बीजेपी का झंडा बुलंद किए हुए थे। अभी तो पता नहीं डीजीपी और पता नहीं कितने पुलिस अधिकारियों की जो है पेशी होनी है दिल्ली में। लेकिन खैर छोड़िए, ये तो अलग बात हो गई। लेकिन महाराजगंज लोकसभा सीट इतनी अहम क्यों है, इसको लेकर के इतनी माथापच्ची क्यों हो रही है, और कौन कौन से वो चेहरे हैं जो इस सीट पर इस बार आपको दिख सकते हैं। अभी से ही तैयारी शुरू हो गई है, सभी लोग जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी से ही माहौल जो है वो बनने लगा है। देखिए, यहां शुरुआत से ही जो राजनीति रही है वो अगड़ों और पिछड़ों की रही है। अगड़ों और पिछड़ों की के साथ ही यहां पे राजपूत और भूमिहार वो भी महत्वपूर्ण भूमिका में रहे हैं। देखिए, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो है वो राजपूत जाति से आते हैं और इस बार जो है पिछले 2 बार से वो सांसद चुने जा रहे हैं। लेकिन दोनों बार जो है उनको टक्कर जो है वो कड़ी मिली है। 2024 में स्थितियां अलग होने वाली हैं। स्थितियां कैसे अलग होंगी उस पर भी चर्चा करेंगे। नए चेहरे कौन से आने वाले हैं, डब्लू सिंह के बारे में चर्चा हो रही है, साधु यादव के बारे में चर्चा हो रही है, और भी कई नाम हैं जिसकी चर्चा हो रही है। आरजेडी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, जेडीयू की तरफ से कौन साझा उम्मीदवार इस बार हो सकता है उसकी भी चर्चा करेंगे। आप वीडियो में बने रहिए, जानकारी जो है एक पर एक देने वाले हैं। दावेदारी की बात हो गई कि दावेदारी जो है वो कई नेता पेश कर रहे हैं। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो है वो, उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत वरिष्ठ नेता हैं, चीजों को समझते हैं, राजनीति में जो है अच्छी पकड़ है उनकी बीजेपी पार्टी में। तो ऐसे में लोग कह रहे हैं कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का टिकट नहीं कटेगा। लेकिन हमारी जो टीम है, जो रिसर्च हम लोगों ने की, उसमें चीजें कुछ अलग आई हैं। अलग इसलिए आई है क्योंकि जो काम होना चाहिए था जमीनी स्तर पर वो काम उतना ज्यादा हो नहीं पाया। ऐसे में लोगों की, कई लोगों से बातचीत हुई तो वो कह रहे हैं कि भैया जो सांसद को काम करना चाहिए था वो काम उतना हुआ नहीं। हालांकि वो तो लोगों की राय है, लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये महाराजगंज सीट किसी भी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। वो इसलिए भी क्योंकि वहां की राजनीति जो है ना वो हमेशा बदलती रही है। अब एक घटनाक्रम कुछ महीनों पहले हुआ। सच्चिदानंद राय बीजेपी के नेता थे, उन्होंने अचानक से उनको पार्टी से निकाल दिया गया, और पार्टी से निकाल दिया गया तो उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा।
सच्चिदानंद राय भूमिहार जाति से आते हैं, एक बड़े वोट बैंक पे वो अपना होल्ड रखते हैं और इस बार कहा जा रहा है कि 2024 में वो बीजेपी को हराने के लिए निर्दलीय भी चुनाव में उतर सकते हैं। देखिए ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है। बीजेपी से निकलने के बाद जो है चुनाव में उतरते हैं और चुनाव में उतरकर बीजेपी प्रत्याशी को उन्होंने हरा दिया। निर्दलीय, ये भी मत समझिएगा कि किसी पार्टी से जुड़ के, निर्दलीय एमएलसी का चुनाव हरा दिया। तो ऐसे में आप जान सकते हैं कि उनका कितना होल्ड है। सबसे बड़ी बात है कि सच्चिदानंद राय जो है उन्होंने आरोप लगाया कि ये सारी चीजें जो है वो बीजेपी से निकालने की प्रक्रिया जो है वो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के कहने पर की गई है, यानी कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और सच्चिदानंद राय में नहीं बनती है, ये तो तय हो गया। ऐसे में 2024 के चुनाव में सच्चिदानंद राय चुनाव में उतर सकते हैं। देखिए जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हो गए, एक सच्चिदानंद राय हो गए जो बीजेपी के नेता हैं, लेकिन वो 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरने का ऐलान कर चुके हैं, यानी कि बीजेपी के वोटों में कटौती होनी तय है। अगर वो निर्दलीय लड़े तो, या फिर किसी गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन अगर उनको टिकट दे देती है तो वो चुनाव में उतरेंगे ही उतरेंगे। तीसरे चेहरे की बात कर लेते हैं। देखिए चुनाव में क्या होता है कि कई चेहरे जो हैं वो सामने आते हैं, सब लोग अपना अपना दावा करते हैं। उनमें कई ऐसे चेहरे होते हैं जिसको आप लोग शायद उतना नहीं जानते हैं, लेकिन उनकी पकड़ सियासत में बड़ी अच्छी होती है। वैसे ही सच्चिदानंद राय हैं, लोग पहले नहीं जानते थे, लेकिन जब बवाल बढ़ा, निर्दलीय चुनाव जीत गए, तो लोग सच्चिदानंद राय के बारे में भी सर्च करने लगे, कौन है सच्चिदानंद राय। शायद आप भी सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे कि भैया कौन है जो लोकसभा चुनाव में दावेदारी करने लगा और बीजेपी को पटकनी भी दे दी। एक है आरजेडी के रणधीर सिंह, जो पिछली बार भी चुनाव लड़े लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा। देखिए रणधीर सिंह वही हैं जो, उनके पिता का नाम सुनेंगे तो आप शायद समझ जाएंगे, जो बाहुबली, एक बड़े बाहुबली नेता के बेटे हैं रणधीर सिंह। वो बाहुबली हैं प्रभुनाथ सिंह, जो फिलहाल जेल में है। लेकिन जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से प्रभुनाथ सिंह भी चुनाव हार चुके हैं और रणधीर सिंह भी हार चुके हैं। 2014 में प्रभुनाथ सिंह मैदान में थे, सिग्रीवाल ने उन्हें हराया। 2019 में उनके बेटे रणधीर सिंह मैदान में थे, सिग्रीवाल ने उन्हें भी हराया। 2024 में हो सकता है कि रणधीर सिंह एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरें। उतरने की उनकी मजबूरी कह लीजिए या फिर जरूरत कह लीजिए, क्योंकि देखिए महाराजगंज सीट पर कभी एक जमाने में प्रभुनाथ सिंह का एक छत्र राज हुआ करता था और आज भी कई इलाकों में प्रभुनाथ सिंह की तूती बोलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में उनके बेटे रणधीर सिंह भी चुनाव में उतरने की तैयारी में जुट गए हैं अभी से ही, और हो सकता है कि इस बार जीत भी जाए भाई। अब देखिए 2024 में स्थितियां बहुत बदल रही हैं, चीजें जोड़ तोड़ हो रही हैं, तो ऐसे में रणधीर सिंह भी हो सकता है कि चुनाव में उनको टिकट मिल जाए इंडिया की तरफ से और वो चुनाव जीत जाए। तो ऐसे में सिग्रीवाल, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के लिए इस बार थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। हालांकि अब टिकट किसे मिलेगा नहीं मिलेगा आने वाला वक्त ही बताएगा। डब्लू सिंह भी लगातार सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लगातार जो है वो कार्यक्रमों में दिखते हैं, कार्यक्रम में दिखते हैं, तो राजनीति में भी आने की इच्छा है। ऐसे में डब्लू सिंह की भी कोशिश है कि वो भी चुनाव में उतरे। हालांकि किस पार्टी से उतरेंगे अभी ये तय नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि वो बीजेपी के करीबी हैं, बिजनेसमैन है, कुछ गैस एजेंसी वगैरह का काम है, कुछ और भी कारोबार है उनके, है ना, तो उनको जो है
राजनीति में आने की इच्छा है तो डब्लू सिंह भी एक अच्छे कंटेस्टेंट हो सकते हैं भाई। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। क्योंकि राजपूत और भूमिहार का वहां पे सिस्टम ही है, तो ऐसे में एक और चेहरे हैं। देखिए आज हम लोकसभा में ऐसे चेहरों को बताने की कोशिश कर रहे हैं जो चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, और उनमें लालू यादव के साले और राबड़ी देवी के भाई साधु यादव का भी नाम शामिल है। कहा जा रहा है कि साधु यादव भी इस सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और तैयारी कर रहे हैं। मान लीजिए सीट मिल जाता है तो चुनाव लड़ लेंगे, और ऐसे में कई बार कई सीटों पर देखा गया है कि दो मुख्य दलों की लड़ाई में जो है ना तीसरे को फायदा हो जाता है। तो ऐसे में हो सकता है कि साधु यादव इसी गुणागणित में हो कि मान लीजिए कि राजपूत और भूमिहार कैंडिडेट के बीच में लड़ाई हो और एक यादव कैंडिडेट निकल जाए। ऐसा कई बार होता है और कई बार ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज भी इसको इस्तेमाल करती रही हैं, क्योंकि यहाँ पे इस वोट बैंक का है तो यहाँ पे इस कैंडिडेट को, डमी कैंडिडेट को खड़ा कर दिया, और यहाँ जो है वो वोट काट लेगा तो फलाना हमारा कैंडिडेट निकल जाएगा। तो ऐसा कई बार राजनीति में होता रहा है। महाराजगंज की स्थिति जो है इस बार थोड़ी सी अलग है। अलग इसलिए क्योंकि आपको हमने चेहरे बता दिए। एक तरफ तो बीजेपी एनडीए की तरफ से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल लगभग फिक्स हैं, हालांकि डब्लू सिंह का भी नाम आ रहा है कि डब्लू सिंह भी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें भी टिकट मिल जाए। दूसरी तरफ रणधीर सिंह है, प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं, जो कोशिश में है कि इस बार एक बार और उनको मौका मिले। साधु यादव हैं, साधु यादव भी कोशिश में लगे हुए हैं कि उनको भी मिल जाए। तो ऐसे में अब मान लीजिए 4-5 कैंडिडेट हैं तो किसी 2 ही कैंडिडेट को मिलेगा ना, एनडीए एक लोग को देगी। दूसरे जगह पे अब मान लीजिए निर्दलीय का ऑप्शन होता है, लेकिन निर्दलीय को लोग जो है लोकसभा के चुनाव में उतना जल्दी, अब किसी का प्रभाव बहुत है। अब सच्चिदानंद राय, उनका मान लीजिए एमएलसी में अकेले निर्दलीय लड़े, जीत गए, लेकिन लोकसभा की स्थिति अलग होती है। अगर कोई पार्टी सिंबल पर आप चुनाव लड़ते हैं तो उसकी महत्वता अलग हो जाती है, लेकिन आप निर्दलीय लड़ते हैं तो फिर उसकी महत्वता घट जाती। ऐसे में अगर पार्टी जिस पर भरोसा जताएगी, जिसको लगेगा कि हाँ ये मजबूत कैंडिडेट है, उसको टिकट देगी। चलिए महाराजगंज सीट को लेकर के बस इतना ही, लेकिन फिर हम जानकारी देंगे। देखिए जानकारी में कोई कमी नहीं रहेगी, हम कैंडिडेट के बारे में ही जानकारी देने के लिए बैठे हुए हैं कि कैंडिडेट की जानकारी देंगे। भैया कौन कोशिश में लगा हुआ है, कौन क्या करने वाला है ना, किसके बीच बड़ी लड़ाई होगी। क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव में ज़्यादा चेहरे नहीं होते हैं एक लोकसभा सीट में, तो इसीलिए ये चीज़ें हमारी कोशिश होती है कि चीज़ें बता दी जाए कि आपको भी जानकारी हो, है ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कलम इंडिया न्यूज़ का हौसला बढ़ाते रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करते रहिए, हौसला बढ़ता रहेगा भाई। धन्यवाद।